अगर आप भी HCU यानी कि यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद से इकोनॉमिक्स में मास्टर्स परस्यू करने के बारे में सोच रहे हो एंड फॉर दैट पहले आप ये जानना चाहते हो कि HCU से आप मास्टर्स परस्यू कैसे कर सकते हैं, एडमिशन कैसे होता है, पूरा प्रोसेस क्या है, क्या आप एलिजिबल हैं या नहीं, क्या कोई एग्जाम होता है, ये सारी की सारी क्वेरीज आपकी इसी एक वीडियो में होने वाली है। क्लियर? हेलो एवरीवन, वेलकम टू CUET PG अड्डा 24/7। दिस इज प्रिया, योर एजुकेटेड एंड मेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड ऑल द स्टूडेंट्स जो यहाँ पर ये डिसीजन लेना चाहते हैं या ये सोच रहे हैं कि हमें यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद से मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स को परस्यू करना है, बट ये होगा कैसे, पूरा का पूरा प्रोसेस क्या है। तो चलिए आपकी सारी कंफ्यूजन को क्लियर कर देते हैं एंड साथ ही साथ आपको ये भी बता दूं कि इसी तरीके से मैंने आपके लिए बाकी की जो टॉप यूनिवर्सिटीज कंसिडर की जाती हैं फॉर इकोनॉमिक्स, उनसे रिलेटेड उनके प्रोसेस को समझाते हुए भी पूरी की पूरी वीडियो बना दी है। जैसे कि अगर ड्यू से रिलेटेड डाउट हो, JNU से रिलेटेड डाउट हो, BHU, IGIDR, इन सब पर आपके लिए वीडियो अवेलेबल है। चलिए आज बात कर लेते हैं HCU यानी कि यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के बारे में। तो देखिए, अगर आपने HCU का नाम सुना है और HCU विच इज अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी, एक अच्छी यूनिवर्सिटी है, यहाँ से आप कंसिडर कर रहे हो कि हमें MA इकोनॉमिक्स को परस्यू करना है, तो लेट मी टेल यू कि CUET PG जो बेसिकली एक कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट होता है, एंट्रेंस एग्जाम होता है बेसिकली, और इसमें लाए गए स्कोर के बेसिस पर आपको बहुत सारी यहाँ पर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं जिन्हें हम पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज़ कहते हैं, वो अपनी यूनिवर्सिटी में एडमिशन देने के लिए एलिजिबल मान लेती हैं। ओके, तो HCU भी अगर आपको यहाँ से MA इकोनॉमिक्स परस्यू करनी है तो HCU आपको एडमिशन के लिए एलिजिबल मानता है या एडमिशन देता है आपके CUET PG के एग्जाम में लाए गए स्कोर के बेसिस पर। अब CUET PG में आप एग्जाम किसके लिए दोगे, आपको क्या परस्यू करना है यहाँ पर, मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स, तो CUET PG में आप इकोनॉमिक्स के ही लिए पेपर दोगे, यानी कि CUET PG में आप इकोनॉमिक्स, जहां पर पेपर कोड रहता है इसका COQP10, इस पेपर कोड के लिए अपीयर करोगे। पूरा का पूरा आपका सिलेबस है यहाँ पर CUET PG इकोनॉमिक्स का, वहीं से आपका पूरा का पूरा जो एग्जाम है वहां पर क्वेश्चन पेपर फ्रेम होगा, उसमें आपका जो स्कोर आएगा एग्जाम देने के बाद, उसी स्कोर के बेसिस पर HCU आपको एडमिशन के लिए एलिजिबल मानेगा। ओके, अब जरा ध्यान से देखेंगे बच्चे, अगर मैं HCU से MA इकोनॉमिक्स परस्यू करने के बारे में बात करूं और आपको वहां एडमिशन अगर लेना है तो आपको दो बातों का ध्यान रखना है। एक बात तो अभी अभी हमने समझी, स्कोर अभी अभी हमने समझा कि आपका जो HCU है वो एडमिशन के लिए CUET PG इकोनॉमिक्स में लाया गया स्कोर देखेगा, ठीक है। और अगर आपका स्कोर इतना है कि आप HCU की कट ऑफ को क्लियर कर रहे हो, उनकी मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ रहा है, देन यू विल बी कंसिडर्ड फॉर द एडमिशन, ठीक है। लेकिन स्कोर के साथ साथ ये भी मैटर करता है कि HCU ने अपनी खुद की यूनिवर्सिटी में एडमिशन देने के लिए इकोनॉमिक्स के कोर्स में जो क्राइटेरिया सेट करा है आप उसे भी मीट करो। तो अगर आप ये दोनों चीजें मीट करोगे तभी आपको HCU यहाँ पर एडमिशन देगा। एंड लेट मी टेल यू कि CUET PG इकोनॉमिक्स, जिस एंट्रेंस एग्जाम के बारे में अभी अभी हम लोगों ने बात करी, ठीक है, आपका जो इसमें स्कोर आ रहा है उसके बेसिस पर सिर्फ HCU आपको एडमिशन नहीं देता, DU, JNU, BHU, IGIDR, ऐसी बहुत सारी टॉप यूनिवर्सिटीज हैं जो इसी एक पेपर के स्कोर के बेसिस पर आपको एलिजिबल मान लेती हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए गेटवे है टॉप यूनिवर्सिटीज तक पहुंचने का। ओके, अब मैंने यहाँ पर बात करी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, तो लेट्स टॉक या लेट्स अंडरस्टैंड कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है क्या। अब इसके लिए मैं आपको एक बात बता दूं बच्चे, अगर आप HCU से मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स परस्यू करने जाते हो तो आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं HCU दो कोर्सेज इकोनॉमिक्स से रिलेटेड मास्टर्स लेवल के ऑफर करता है। एक है नॉर्मल MA इकोनॉमिक्स, ओके, और एक है स्पेशलाइज्ड वाली यानी कि MA फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स। ओके, अब देखो, चाहे आप इसे परस्यू करना चाहो HCU से, चाहे इसे परस्यू करना चाहो, किसी भी कोर्स में एडमिशन लो, HCU आपका जो COQP10 इकोनॉमिक्स का स्कोर है उसी के बेसिस पर आपको दोनों के लिए एलिजिबल मानता है। तो एक अच्छी बात तो क्या हो गई, COQP10 इकोनॉमिक्स में जो आपका स्कोर आया, HCU से आप चाहे ये कोर्स परस्यू करना चाहो चाहे ये वाला, स्कोर उसी पेपर का कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। लेकिन जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है दोनों के लिए, हम उसे भी एक बारी देख लेते हैं। सारी इंफॉर्मेशन हम लोग कहां से देखने वाले हैं, जो हमारे पास यहाँ पर HCU का, ओके, ठीक है, तो हमारे पास बेसिकली यहां पर जो, लेट मी ओपन इट फॉर यू,
ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर जो HCU का लेटेस्ट प्रोस्पेक्टस, एडमिशन प्रोस्पेक्टस अवेलेबल है 2026 का, वहीं से हम सारी चीज़ों को देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो हम लोग डायरेक्टली चलते हैं हमारे पेज नंबर 33 पर, बिकॉज वहीं पर आपको पूरी एलिजिबिलिटी समझा रखी है। तो सभी कोर्सेज की एलिजिबिलिटी को यहाँ पर समझा रखा है। हमें बात करनी है MA इकोनॉमिक्स एंड MA फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स के बारे में। तो देखो लिखा हुआ है MA इकोनॉमिक्स के लिए अगर आप देखो तो COQP 10 का स्कोर कंसिडर किया जाएगा एंड MA फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स के लिए भी इसी का स्कोर कंसिडर किया जाएगा। एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। एलिजिबिलिटी क्या कहती है फॉर MA इकोनॉमिक्स, अगर आपको नॉर्मल वाली MA इकोनॉमिक्स करनी है तो या तो आप इसको मीट करो या फिर आप इसे मीट करो। ठीक है, तो क्या लिखा है, आपने बैचलर्स डिग्री की हो इकोनॉमिक्स में जहाँ पर आपके एटलीस्ट 50% मार्क्स रहे हो, या फिर एटलीस्ट 50% मार्क्स आपके इकोनॉमिक्स में रहे हो, या फिर आप अगर इसे मीट नहीं करते तो आप इस नीचे जो क्राइटेरिया मेंशन्ड है इसे मीट करो। आपने बैचलर्स डिग्री करी हो 60% मार्क्स के साथ इन एनी ऑफ दीज अलाइड सब्जेक्ट्स जो यहाँ पर आपके लिए मेंशन्ड है। दूसरा है हमारे पास MA फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स। इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, देखो ये वाला क्राइटेरिया तो बिल्कुल सेम है जैसा कि हम लोगों ने ऊपर देखा था कि बैचलर्स डिग्री हो इकोनॉमिक्स में विद 50% मार्क्स या फिर 50% मार्क्स इन इकोनॉमिक्स। ओके, चलो उसके साथ साथ क्या लिखा है, या फिर आपकी जो बैचलर्स डिग्री है 60% मार्क्स के साथ रही हो इनमें से किसी भी अलाइड सब्जेक्ट में। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज़ देखेंगे यहाँ पर, एक इंपॉर्टेंट बात आपके लिए लिखी है कि आपने मैथमेटिक्स या मैथमेटिक्स फॉर इकोनॉमिस्ट, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, स्टैट्स, क्वांटिटेटिव यानी कि मैथ्स रिलेटेड कोई सब्जेक्ट, या जैसे स्टैट्स में मेंशन है वो आपने अपने 10+2 लेवल पर पढ़ा हो या फिर अंडर ग्रेजुएट लेवल पर पढ़ा हो, तो इसमें ये भी एड ऑन है। किसमें, आपके MA फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स में, जबकि उसमें ऐसा कुछ नहीं था आपकी नॉर्मल MA इकोनॉमिक्स में। ठीक है, तो ये है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के साथ साथ एक चीज और देख लेते हैं कि यहाँ पर सीट्स का डिवीजन कैसा रहता है। ओके, सो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमने दोनों ही कोर्सेज के लिए देख लिया। अब ये देख लेते हैं कि दोनों ही कोर्सेज में यहाँ पर सीट का डिवीजन किस तरीके से। चलो फटाफट से उसके बारे में यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं। तो उसके लिए हम लोग चलते हैं हमारे स्टार्टिंग पेज पे, वहीं पर ही आपको इंडेक्स में या कॉन्टेंट्स में सारी चीजें शो हो जाती हैं। ठीक है, ओके, तो देखो आप इस तरीके से थोड़ा सा इंडेक्स को स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पर आपको ब्रेकअप फॉर द अप्रूव्ड इनटेक लिखा हुआ दिखेगा। इसके ऊपर क्लिक कर लेना, अपने आप जहाँ पर सीट्स का डिवीजन आपको शो किया गया है वो आपके लिए ओपन हो जाएगा। अब हमें PG प्रोग्राम्स के बारे में बात करनी है, थोड़ा सा और स्क्रॉल डाउन करेंगे। यहाँ पर अगर आप जाओगे, ये देखो यहाँ पर दैट इज पेज नंबर 413 पर अगर आप जाओगे तो यहाँ पर आपको बता रखा है कि सीट्स का डिवीजन कैसा है MA इकोनॉमिक्स के लिए एंड MA फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स के लिए। देखो MA इकोनॉमिक्स में टोटल नंबर ऑफ सीट्स 75 है और MA फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स में सीट्स थोड़ी कम है, 37 है। ठीक है, उसमें भी अगर हम देखें तो यहाँ पर डिवीजन कैसे है अक्रॉस डिफरेंट कैटेगरीज। तो बच्चे यहाँ पर जनरल कैटेगरी के लिए है, SC कैटेगरी के लिए, ST कैटेगरी के लिए, OBC कैटेगरी के लिए, EWS कैटेगरी के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से 75 सीट्स अक्रॉस दीज कैटेगरीज डिवाइडेड हैं। सिमिलरली MA फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स में आउट ऑफ 37 सीट्स डिफरेंट कैटेगरीज के लिए इस तरीके से डिवीजन है सीट्स का। ठीक है, और ये बाकी के ये हैं आपकी सुपर न्यूमरेसी सीट्स। ओके, तो आप चेक कर सकते हो अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग। तो दिस वॉज ऑल अबाउट द MA इकोनॉमिक्स फ्रॉम HCU, जिसमें आपको ये समझना होगा CUT PG का ही स्कोर लिया जाएगा और साथ साथ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप मीट करो, ये भी जरूरी है। फिर होता क्या है ये भी थोड़ा समझ लेते हैं। आपने एग्जाम दिया, आपका स्कोर कार्ड आया। ठीक है, मान लो स्कोर कार्ड आने के बाद आप चाहते हो मैं यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद से अपनी मास्टर्स परस्यू करूं, तो क्या होगा बच्चे, जब आपका स्कोर कार्ड आ जाएगा तो आपको HCU जब अपना काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट करेगा तो HCU के पोर्टल पर जाकर, एडमिशन पोर्टल पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा, अप्लाई करना होगा, राइट। उसके कुछ समय बाद जब रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएंगे फिर HCU अपनी यहाँ पर मेरिट लिस्ट को रिलीज करेगा। तो बेसिकली HCU क्या तरीका अपनाता है, HCU एक पूरी लिस्ट रिलीज कर देता है यहाँ पर, जैसा 2026 में रहा है, लिस्ट रिलीज कर देता है और उस लिस्ट में अगर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है इट मीन्स आपको वहाँ पे सेलेक्ट किया गया एंड फिर उसके बाद आपको वहाँ पर अपीयर होना होता है अपनी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह के लिए यूनिवर्सिटी में, सारी चीज़ों को चेक वगैरह कराने के लिए, और वहीं पर फिर आपका एडमिशन कंफर्म होता है स्कोर कार्ड वगैरह के साथ। मतलब सारी चीज़ें इंश्योर की जाती हैं आपको एडमिशन देने से पहले एंड उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह के बाद आपका एडमिशन वहाँ पे कंफर्म हो जाता है। ठीक है, दोनों ही कोर्सेज, चाहे आप MA इकोनॉमिक्स करो चाहे MA फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स, दोनों ही 4 सेमेस्टर्स के आपके यहाँ पर कोर्स रहने वाले हैं। ओके, सो आई होप HCU का जो प्रोसेस है वो यहाँ पर सबको क्लियर हो चुका होगा। बट इसी तरह से अगर आपके और भी कोई भी डाउट्स हैं तो आप यहाँ पे मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, सो दैट आपको सारे के सारे अपडेट्स रिलेटेड टू एग्जाम, रिलेटेड टू सब्जेक्ट, स्टडी मटेरियल इसी जगह पर मिलता रहे। ओके, उसके अलावा अगर आप
CUT PG के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो एंड यू आर वरिड कि सारी चीज़ें कैसे कवर होंगी, सो लेट मी टेल यू, आपकी CUT PG इकोनॉमिक्स की पूरी प्रिपरेशन के लिए आपके लिए यहाँ पर अल्टीमेट 2.0 बैच भी है, तो आप जाकर इस बैच में एनरोल कर सकते हैं। ओके एंड बच्चे, अगर बैच में एनरोल करने से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी है, आप कनेक्ट करना चाहते हो, कुछ भी पूछना चाहते हो बैच में एनरोल करने से पहले, दिस इज माय ईमेल आईडी, आप डायरेक्टली यहाँ पर मुझे ही कांटेक्ट कर सकते हो, अपनी जो भी क्वेरी है शेयर कर सकते हो। और जब भी आप बैच में एनरोल करने जाओ तो आपको वहाँ पर ऑप्शन शो होगा कोड अप्लाई करने का, तो वहाँ आप ये PY19 कोड अप्लाई कर सकते हो, इससे आपको बैच प्राइस पर एडिशनल डिस्काउंट मिल जाता है, तो फाइनल प्राइस आपके लिए थोड़ी रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, ओके चलिए फिर यहीं पर हम लोग एंड करेंगे हमारी आज के इस वीडियो को, लेकिन इसी तरीके की पूरी जो इन्फॉर्मेशन है आपको इसी चैनल पर मिल जाती है, तो चैनल सब्सक्राइब करके रख लेना, और बाकी आपकी प्रिपरेशन के लिए भी सभी रिसोर्सेज यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। तो फिर मिलते हैं आपसे अनदर वीडियो में, तब तक के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो एंड ऑल द वेरी बेस्ट।